अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंशिएशन रूल्स। डिफरेंशिएशन रूल्स में हमारे पास प्रोडक्ट रूल है एंड क्वोशिएंट रूल है। ये दोनों रूल्स आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट रूल से। प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या है, डी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स। मीन्स हमारे पास अगर टू डिफरेंट फंक्शंस यहाँ पे गिवन है और हमारे पास दरमियान में उनके प्रोडक्ट साइन है, लाइक हमारे पास दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उन पे रूल क्या लगेगा कि हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन होगा उसका हम डेरिवेटिव लेंगे एंड सेकंड फंक्शन हम एज इट इज राइट करेंगे, देन प्लस लगाएंगे और फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे लाइक दिस। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक उन्होंने फंक्शन दिया हुआ है डी ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब हम इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, लाइक हमारे पास वेरिएबल्स एक्स स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है एक फंक्शन साइन ऑफ एक्स से। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे टू डिफरेंट फंक्शंस इन्वॉल्व है, इनको हम प्रोडक्ट रूल के थ्रू करेंगे सॉल्व। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द रूल फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड फंक्शन एज इट इज आएगा। लाइक फर्स्ट फंक्शन जो कि हमारे पास एक्स स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव लिया, पावर रूल अप्लाई किया, पावर स्टार्ट में एक पावर हमारे पास यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी जो कि 1 आ जाएगी और बगैर पावर का डेरिवेटिव दैट इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे 2x आया। अब जो सेकंड फंक्शन दैट इज साइन एक्स था एज इट इज हमने राइट किया। ठीक है, अब दरमियान में साइन लगाया प्लस का। उसके बाद हमारे पास सेकंड फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव लेंगे एंड फर्स्ट फंक्शन जो है वो एज इट इज होगा। लाइक एक्स स्क्वायर हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है तो वो हमारे पास एज इट इज राइट करेंगे एंड सेकंड फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे। जब साइन एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं हमारे पास आता है कॉस एक्स। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा। अब हम इसको यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, 2x इंटू साइन एक्स मीन्स हम इसको यहाँ पर 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, यहाँ पे ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल हमारे पास यहाँ पे क्या है, d अपॉन डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। मीन्स हमारे पास अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास फंक्शन कोई और है एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई और फंक्शन दिया, डिफरेंट फंक्शन हमारे पास यहाँ पे गिवन है, तो हम इन पे क्वोशिएंट रूल कैसे अप्लाई करेंगे कि हमारे पास जो नोमिनेटर वाला जो फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स उसका हम डेरिवेटिव लेंगे, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को एज इट इज राइट करेंगे, दरमियान में माइनस साइन लगाएंगे एंड देन जो हमारे पास नोमिनेटर वाला हमारे पास फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स उसको एज इट इज राइट करेंगे एंड जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन होगा इस दफा उसका डेरिवेटिव लेंगे। उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उसका हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, लाइक दिस जी ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर। मीन्स हमारे पास जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उसका हम स्क्वायर ले लेंगे। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन गिवन है दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन। इस पे अब हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। क्वोशिएंट रूल हमारे पास यही था कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उसका सबसे पहले डेरिवेटिव लेते हैं, देन डिनोमिनेटर एज इट इज लिखते हैं, दरम्यान में माइनस साइन लगाया, देन जो नोमिनेटर वाला फंक्शन है उसको एज इट इज राइट करते हैं एंड डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को हम डेरिवेटिव लेते हैं, देन अपॉन हमारे पास क्या आता है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर वाला फंक्शन होता है उसका हम स्क्वायर लेते हैं। बिल्कुल हमने यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही किया। लाइक हमारे पास y जो है उसका हमने डेरिवेटिव लिया दैट इज इक्वल टू y प्राइम, देन फर्स्ट फंक्शन f ऑफ x डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लिया दैट इज इक्वल टू 2x। इस पे हमने पावर रूल अप्लाई किया, पावर स्टार्ट में एक पावर डिक्रीज बगैर पावर के डेरिवेटिव, देन इंटू एक्स प्लस वन मीन्स हमारे पास जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उसको हमने एज इट इज राइट कर लिया। उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स हमारे पास नोमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज होगा एंड डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे। जब हम डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, लाइक जी ऑफ एक्स जो कि हमारे पास डिनोमिनेटर में था उसका जब हमने डेरिवेटिव लिया हमारे पास वन किस तरीके से आया कि जब हमने इस, क्योंकि हमने सम रूल में देखा था कि जब हमारे पास कोई भी सम फंक्शन आ जाए मीन्स हमारे पास उसमें टू फंक्शन मतलब जितने भी फंक्शन उसमें इन्वॉल्व हो उस पर अलग अलग से हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। लाइक हमने एक्स पे अलग से डेरिवेटिव अप्लाई किया, वन पे अलग से। जब हमने एक्स पे डेरिवेटिव अप्लाई किया हमारे पास आया वन, एंड जब हमने क्या किया वन पे डेरिवेटिव अप्लाई किया, कांस्टेंट टर्म पे डेरिवेटिव अप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, जीरो। सो इस तरीके से वन प्लस जीरो इज इक्वल्स टू वन, जी प्राइम ऑफ एक्स इस तरीके से हमारे पास वन आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिया। उसके बाद अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर मीन्स हमारे पास जो डिनोमिनेटर में फंक्शन होगा उसको हमने स्क्वायर में लिखना है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस रूल।
उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, y प्राइम इज इक्वल टू 2x² प्लस 2x माइनस x² अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, x 2x² एंड देन दिस माइनस x², सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे 2x² माइनस x², आंसर इज x², देन दिस ये प्लस 1 जो 2x जो है वो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर। इस तरीके से हमने क्वोशंट रूल इस पे अप्लाई किया और हमारे पास जो आंसर आया वो x² प्लस 2x अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर आया। यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है एंड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।